करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां 23 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, समय समय पर उनका दौरा विभिन्न राज्यों में होता है। उनका छत्तीसगढ़ पर विशेष स्नेह है, यहां उनका स्वागत है। प्रदेश में बीते 7 महीने में नक्सल उन्मूलन की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उसके लिए प्रदेश के लिए अमित शाह का दौरा अच्छा माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी नक्सलवाद के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, कोई नक्सल नीति नहीं बनाई गई है। कांग्रेस सरकार में 80% नक्सली घटनाएं कम हुई थी। तो यहां पर लगातार इस पूरे मामले में सियासत देखी जा रही है। देखिए, वो माननीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और समय समय पर उनका दौरा विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति उनका स्नेह विशेष रूप से रहता है। तो उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से प्रदेश में जिस प्रकार से विगत 7 महीनों में नक्सली उन्मूलन की ओर बड़े कदम उठाए गए हैं, बड़ी सफलता मिली है, आम जनता में सरकार के प्रति जो विश्वास है बढ़ा है, उसके लिए प्रदेश के लिए माननीय अमित शाह जी का दौरा हम लोगों के लिए अच्छा होगा। उनका स्वागत है। देखिए, नक्सलवाद के नाम पे भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। 8 महीने हो गया, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कोई नक्सल नीति नहीं बनाई। पिछली सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर जो नक्सल नीति बनाया था, जिसके कारण जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% तक की कमी आई थी, जिसको अप्रिशिएट स्वयं अमित शाह ने किया था, CISF के DG ने किया था, गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में किया था। उस नीति को छोड़ दिए हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, बैठकें सिर्फ कागजों तक नहीं होनी चाहिए। यदि नक्सलवाद के नाम पे कोई सटीक प्लान है और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद समाप्त हुआ था, जो समाप्ति की ओर था, उसको और आगे ले जाने के बारे में क्या ठोस उपाय है, इसको प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है और अब इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आ रहा है। नक्सलवाद को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। संवेदनशील ये मुद्दा है, इस पर आखिर राजनीति क्यों? देखिए, नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी पहले से ही राजनीति होते आ रही है। कई बार सियासी बयानबाजियों के बीच नक्सल की घटनाओं में कुछ जो बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला है 24 अगस्त को, जो एक बड़ी बैठक जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, उसको लेकर जो है सियासत अब तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनके आने से काफी प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा और बैठक होगी तो उससे नक्सल उन्मूलन की दिशा में और भी बेहतर कार्य किए जाएंगे। जबकि कांग्रेस का कहना है कि केवल बैठक होने से, कागजी बैठक होने से कुछ नहीं होना है। जो सरकार की, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जो नक्सल नीति बनाई गई थी, उससे नक्सलवाद में जो है काफी नक्सल घटनाओं में कमी आई थी। लेकिन राज्य में जब 8 महीने से भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में कई बड़ी नक्सली घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर कहा गया है कि कोई भी तरह के बैठक करने से ही, केवल राजनीति करने से ही नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। धरातल पर भी उस पर कार्य होने की बात जो है कांग्रेस कहते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई बार ऐसे दौरे होते हैं, तमाम बैठकें होती हैं, लेकिन इस दौरे से नक्सल क्षेत्र का दौर कितना बदलता है ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि स्टेट एंटी नक्सल कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी, छत्तीसगढ़ राज्य समेत 7 राज्यों के DGP और CS इस बैठक में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं काफी प्रभावशाली इस बैठक को मानी जा रही है। लेकिन बैठक के पीछे एक बड़ी राजनीति भी जो है अब देखने को मिल रही है। लगातार कांग्रेस हमलावर है सत्ता दल पर कि केवल बैठकें की जा रही है, लेकिन नक्सल नीति नहीं है। सरकार के पास खुद की कोई नक्सल नीति नहीं है और यही वजह है कि नक्सलवाद जो है समाप्त नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सत्ता दल कह रहे हैं कि 8 महीनों में जितनी नक्सली घटनाएं हुई हैं और नक्सलियों पर जितनी कार्रवाई हुई है, जितने आत्मसमर्पण हुए हैं, उससे पहले कभी नहीं हुआ। तो हालांकि इस पूरे मसले पर जो है सियासत देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कब खत्म होगा,
क्या केंद्रीय नेताओं के दौरे से, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से बस्तर के हालात में बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या नक्सलवाद समाप्त होंगे? यही सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दावों और वादों का दौर तो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो क्या कुछ सुधार और क्या सच में नक्सल घटनाएं कम हुई हैं? देखिए, नक्सल घटनाएं समय समय पर होते रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद से जो आत्मसमर्पण की ओर, यानी समाज की मुख्य धारा से कितने लोग जुड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और पिछले 8 महीनों में नक्सलवाद को लेकर कई तरह के कार्यक्रम, अलग अलग मुहिम चलाए गए, जिसमें नक्सलियों की समस्या को बात करने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए स्वयं गृह मंत्री ने भी उन्हें सीधे तौर पर एक पत्र भी लिखा था कि अगर वो चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मसमर्पण को लेकर सरकार अलग से नीति बना रही है, जिसमें आत्मसमर्पण में उन्हें तमाम सुरक्षा मुहैया कराने, उनके आगे के भविष्य और रोजगार की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रही है। और पिछले अगर हम 7 महीनों में बात करें तो सैकड़ों नक्सलियों ने, जो बड़े नक्सली हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही जो नक्सलियों का जो मेन गढ़ था, उस गढ़ तक भी जो है प्रशासन की टीम पहुंच रही है। वहां पर भी जैसे हमने 15 अगस्त में देखा कि ऐसे गांव थे जहां पर कभी ध्वजारोहण नहीं हुआ था, झंडा नहीं फहराया गया था, वहां पर 15 अगस्त के मौके पर अच्छे कार्यक्रम हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने आज युवा अवस्था में है, 2024 यानी 24 साल का हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में 24 सालों से नक्सल का सफाया जो नहीं हो पाया है। अलग अलग सरकारें रही, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भी सियासत इस पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन समाप्ति की जो ओर है, समाप्ति की जो दिशा है, वो कहीं ना कहीं भटकती हुई इस सियासी बयानबाजियों के बीच नजर आती है। हालांकि बैठकों का दौर जो है शुरू हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस पर विशेष रूप से अब बैठक लेने वाले हैं, जिसमें केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से जुड़े जो अलग अलग राज्य हैं, करीब छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों के जो डीजीपी हैं, उनके साथ जिस तरीके से आपने बताया कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आज भी जो है जनदर्शन कार्यक्रम को भी विभागवार समीक्षा बैठक के लिए स्थगित किया गया। तो गृह मंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। नक्सलवाद मुख्य मुद्दा होने वाला है, कितनी संभावना है कि एक सकारात्मक तस्वीर सामने आएगी? देखिए, पुलिस छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नक्सलवाद एक सबसे गंभीर समस्या है। छत्तीसगढ़ का सुनहरा क्षेत्र जो है वो नक्सल के गढ़ में आता है और ऐसे में नक्सलवाद को समाप्त करना बेहद जरूरी है। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हो रहा है तो उससे पहले विभागों की ओर से पूरी तैयारी जो है कि सारा जो डेटा है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो पूरे तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गृह विभाग की समीक्षा बैठक की थी और आने से पहले पूरी तैयारियां जो है, क्योंकि अलग अलग विभागों पर भी चर्चा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तैयारियां तो पूरी है। लेकिन बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्योंकि बीजेपी ने अपने रोड मैप में ये तय किया था कि 3 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। अब ये 3 सालों में क्योंकि 8 महीना गुजर चुका है, अभी एक बड़ी बैठक होने वाली है, तो आने वाले महज 2 सालों में किस तरह से नक्सल के क्षेत्र में बदलाव होता है, नक्सलवाद को कैसे समाप्त किया जाएगा, ये रणनीतियां कितनी कारगर होगी, ये बैठक के बाद और फिर धरातल पर इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।